कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला के इस दूसरे अध्ययन में आपका स्वागत है। यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र का एक ही समय में सर्वेक्षण है। हमारा पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण हमको मती रची सुसमाचार, व्यवहारिक पहाड़ी उपदेश और शिष्यों की प्रार्थना पे ले आया है। प्रार्थना के आत्मिक अनुशासन के बारे में शिष्यों की प्रार्थना हमारे परमेश्वर की अति परिचित शिक्षा है, जो कि अनेक शिष्यों को साधारण तौर पर जरूर सीखना है। अगर वह आपके हल में और उनके जवाब में एक अंग बनते हैं। इस संसार की प्रधान आवश्यकताओं के लिए अपनी शिक्षा में प्रार्थना के ऊपर यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि तेरा नाम, तेरा राज, तेरी इच्छा। उसके बाद उसने हमें दे दी, हमें क्षमा किया, हमें अगुवाई किया और हमें बचा लिया। अगर आप उस रीति से प्रार्थना करें तो आपसे कुछ नहीं छूटेगा। यही खास बात है। उसने कहा इसी रीति से प्रार्थना किया करो, क्योंकि अगर तुम इसी रीति से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे उद्देश्य शुद्ध हो जाएंगे। याकूब कहता है कि कभी कभी हम जो प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम गलत उद्देश्य से प्रार्थना करते हैं। आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके उद्देश्य शुद्ध हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं आप नहीं जानते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं कि इस रीति से प्रार्थना किया करो, पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम, तेरा राज्य, तेरी इच्छा हमें दे, हमें क्षमा कर, हमें अगुवाई कर, हमें बचा ले। श्रोता मित्र, ऐसा प्रार्थना हमें परमेश्वर से करना है। अपने आखिरी सत्र में हमने शिष्यों के आत्मिक अनुशासन पर विचार किया था। हमने प्रार्थना और भंडारीपन के आत्मिक अनुशासनों पर विचार किया था। मत्ती के 6वें अध्याय में प्रार्थना और भंडारीपन के सीधे अनुशासन को पहले से बताया हुआ है। दूसरी बात जो यीशु ने सिखाया वह है उपवास का आत्मिक अनुशासन। वह इस उपवास के आत्मिक अनुशासन की सच्चाई के बारे में फिर से कहता है कि इसको सीधा खड़ा रहना है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम इधर उधर जाके कहने मत लगना कि हम बहुत भूखे हैं, और नहीं उनकी आंखों से भूख प्रकट होनी चाहिए। जब वह उपवास करे तो इस प्रकार प्रकट न हो कि वो उपवास हैं, वो भूखे हैं। वो इस बात को प्रकट न होने दें। कई साल पहले एक विशिष्ट मसीही प्रवक्ता के साथ मेरा दोपहर के खाने पर मिलने का समय नियुक्त किया गया था। उसने खाने पर मिलने के समय को रद्द कर दिया और कहा कि मैं आपसे खाने के बाद मिलना चाहूंगा। सही बताऊं, मुझे दुख हुआ है। मैंने सोचा यह किसी और के साथ भोजन करना चाहता है। जब हम मिले तो उसके मुंह में दांत खोदनी थी। मैं सोचा इसने जरूर किसी के साथ भोजन कर लिया है। उसी दोपहर भाग्यवश उसकी पत्नी से हमारी भेंट हो गई। वह खाना बना रही थी तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा ज्यादा भोजन बनाएगा, और उन्होंने कहा मेरे पास अधिक समय है, क्योंकि उनके पति उस सप्ताह उपवास में थे। तब मैंने सोचा वह तो उपवास में था, उसके बाद भी उसके मुंह में दांत खोदनी थी। वह जानबूझकर मेरे ऊपर इस प्रकार का प्रभाव डाल रहे थे कि जैसे उन्होंने अभी भर पेट भोजन करा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से वैसा ही करने को कहा जब उन्होंने उपवास रखा। पुराने नियम में आप देखते हैं कि उपवास एक अनुशासन है। यह एक ऐसा अनुशासन है जो कि आपको दिखाता है कि शारीरिक से ज्यादा आत्मिक को महत्व दो। मूसा 3 अलग अलग समयों में सीने पर्वत पर चढ़ा और उसने 40 दिन और 40 रात उपवास में रहा। वह भोजन से ज्यादा परमेश्वर के वचन को चाहता था। पवित्र शास्त्र की पहली 5 पुस्तकों को
लिखने में परमेश्वर ने मूसा को प्रयोग किया। हारून, जो मूसा का भाई है, हमेशा पर्वत के नीचे रहकर लोगों को खुश करने की कोशिश करता था। हारून ने एक सोने का बछड़ा बनाया। पुराने नियम में इन दोनों व्यक्तियों में अंतर है। एक हमें वचन देता है तो दूसरा हमें सोने का बछड़ा देता है। उपवास का कहना है कि हमें खाने से ज्यादा परमेश्वर के वचन को देखना है, उस पर विचार करना है। नया नियम में उपवास एक शक्तिशाली आत्मिक अनुशासन है। यीशु के अनुसार कुछ आश्चर्य कर्म बहुत प्रार्थना और उपवास के बिना पूरे नहीं होते। उपवास हमारी प्रार्थना की सच्ची लगन को दर्शाता है। यीशु जैसा कि हमें निर्देश देते हैं कि हमें निश्चित करना है कि हमारी भेंट और प्रार्थना ऊपर की ओर है, न कि समतल की ओर है। यीशु हमें सिखाते हैं कि उपवास के आत्मिक अनुशासन को ऊंचा ही होना है। यह परमेश्वर के लिए ही, न कि मनुष्य के लिए। यह ऊंचे आत्मिक अनुशासन है। मैं इसके महत्व को फिर से दोहराना चाहूंगा। यीशु कहते हैं, पहाड़ी के नीचे किनारे पर देखो। क्या तुम्हें वह लोग दिखाई देते हैं? उनकी कोई परेशानियों का एक ही कारण है कि उनके पास अच्छे गुण नहीं हैं। उनके जीवन दयनीय दशा में है क्योंकि उनके पास अच्छे गुण नहीं हैं, अच्छे महत्व नहीं है और सही प्राथमिकताएं नहीं हैं। अगर तुम पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति और मेरा हल और मेरा उत्तर बनना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम नीचे उस स्थान में जाओ और परमेश्वर के गुणों को दिखाओ। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के भाग में यीशु की जो नीति है वह कठिन है। पहली बात जो यीशु 6वें अध्याय के 9वें पद से लेकर 34वें पद तक कहते हैं, तब वे शिष्यों के गुणों को निश्चित करने की कोशिश में 20 सवालों को पूछते हैं, उनकी ओर संकेत करते हैं। यह मसीह की पहली सभा में हमने सीखा था। जब आप इन सवालों या प्रश्नों पर ध्यान करते हैं जो कि यीशु के द्वारा सीधे पूछे गए थे, संकेत किए गए थे, तो आपको महसूस होगा कि ये लोग कुछ इस तरह के थे। वे कह रहे थे, अगर आपको जानना है कि आपके गुण क्या हैं, तो आप मुझे दिखाओ कि आपने पिछले 5 साल में अपना पैसा कहाँ खर्च किया है, या फिर आप मुझे अपने पिछले 5 सालों के नियुक्त पत्र को दिखाओ। आप देखें कि जिस प्रकार से आप अपना पैसा और समय खर्च करते हैं, दर्शाते हैं कि आपके क्या गुण हैं। आप मुझे दिखाएं कि आप अपना पैसा और अपना समय कैसे खर्च करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपके क्या गुण हैं। सो यीशु का यही मतलब था जब उन्होंने सिखाया, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मैंने भी उस सच्चाई को उस क्षेत्र से सीखा। हम लोग एक छोटा चर्च बना रहे थे। हर हफ्ते में शनिवार को कार्य होता था और शनिवार को हम लोग गड्ढे खोद रहे थे जिसमें ठोस नींव पड़नी थी। चूंकि जो कार्य स्थान था वह एक व्यस्त चौड़ा मार्ग पर था, बहुत लोग वहां से निकलते और आते जाते थे और हमें देखते थे। लोग जो हमारे चर्च बनने में कार्य कर रहे थे वे नाविक लोग थे। एक शनिवार को एक नौसेना का अधिकारी जो कि विमान चालक भी था आया और उस गड्ढे में उतर के हमारे साथ नींव खोदने लगा। यह देखकर बहुत से जवान जो इस अधिकारी के लिए काम कर रहे थे उसको गड्ढे में अपने साथ गड्ढा खोदते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब हम लोगों ने चाय पीने के लिए काम रोका तो मैंने उस अधिकारी से बात की और कहा, मैं बहुत आनंदित हूं आप अपने बीच में सहायता करते हुए देखकर। आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आप क्यों यहां आने के लिए सोचा। वह कभी चर्च नहीं आया करते थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। बताने में प्रचारक साहब, मैं और मेरी पत्नी का बैंक में संयुक्त खाता है और अक्सर शनिवार को इधर से हम निकलते हैं और आप लोगों के काम को देखते हैं। परंतु
यह काम हमारे समझ में नहीं आता था। मैं तो आश्चर्यचकित था कि आप लोग शनिवार को भी कैसे काम में लग जाते हैं, जबकि शनिवार को छुट्टी का दिन रहता है। पर जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी ने कहा, प्रिय, मैं $1000 उस छोटे कलीसिया को जो उस चौड़ी सड़क पर बन रहा है उसे दिया है। सही पूछो तो मुझे गुस्सा आया। फिर करीब 1.5 घंटे तक हमारी बहस होने लगी, पर आखिर में मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरा पैसा उस कलीसिया के लिए बनने के लिए उसको दिया गया है। जब मैं इधर से होकर जा रहा था तो दिल में एक अजीब सी खिंचावट हुई। मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे गड्ढे की ओर खींच रहा है, और मैं आकर उस गड्ढे में उतर गया और मदद करने लगा। उस सवेरे उनको क्या हुआ, उनको यह नहीं मालूम हुआ कि उनकी पूंजी से 1000 रुपए इस बिल्डिंग बनाने में लगा था, इसलिए वह उस गड्ढे में काम कर रहे थे। यह एक जीवन का नियम, जहां आप का धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इस तरह से यीशु के गुण के विषय में हम आते हैं। यीशु इन लोगों से कहते हैं कि आप मुझे दिखाओ कि आप कैसे अपने समय को बिताते हो। आप मुझे दिखाओ कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हो, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके गुण क्या हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके क्या गुण होने चाहिए। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों को परमेश्वर के ऊंचे गुणों पर केंद्रित करते हैं। यीशु इसको करने के बाद वह इस बड़ी चुनौती को रखते हैं कि अब नीचे जाओ और उन लोगों को जो पहाड़ के नीचे में हैं, उनके गुणों के बारे में बताओ, जो कि परमेश्वर के अनंत गुणों को नहीं जानते हैं। आप गुणों को कैसे पहचानते हैं? आप अपने बच्चों तक गुणों को कैसे पहुंचाएंगे? हम सभी अपने गुणों को अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप उसको कैसे कर सकते हैं? श्रोता मित्र, हम अपने जीवन को दर्शाकर, अपने बच्चों के सामने रखकर, अपने व्यवहार को बताकर हम अपने गुणों को बता सकते हैं कि कैसे हमारे बच्चे सही गुण को, परमेश्वरी गुणों को अपने जीवन में ला सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा गुण परमेश्वर के गुण के मुताबिक हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा गुण उसके वचन के मुताबिक हो जाए, ताकि हम अपने गुणों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें, और हम अपने गुणों के द्वारा इस पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति बनके प्रभु के नाम का प्रचार कर सकें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।